सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. सुधागड एजुकेशन सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आप सगळ्यांचं स्वागत. मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाने वाला हूँ. सुएसो हिंदी माध्यमिक विद्यालय कळंबोली, गणित भाग 1 10वीं कक्षा. श्री पवार एसएच मेरी पहचान. हम लोग 3-4 वीडियो में हमने देखा कि 2 चरांक वाले समीकरण, इनके बारे में हमने अध्ययन किया. अलग अलग पद्धति के उदाहरण भी हमने देखे, लेकिन हर एक उदाहरण संग्रह में थोड़े बदल होते गए हैं और वो बदल हम लोग देख रहे हैं. अभी आज के वीडियो में हम लोग वो लिखित उदाहरण कैसे किए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. प्रश्न संग्रह 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण. प्रश्न संग्रह 1.5 युगपत समीकरण का उपयोजन. अभी तक हमने देखा युगपत समीकरण कैसे हल करते हैं, लेकिन उसका उपयोजन कैसा है, क्योंकि लिखित उदाहरण होते हैं और वो लिखित उदाहरण समीकरण में बनाकर उनको हल किया जाएगा. और जो लिखित में पूछा गया है, किसी का आयु पूछी गई है, किसी कोई संख्या पूछी गई है, कभी हर कभी अंश, जो कुछ पूछा गया है वो सब हम लोग यहाँ अभी समीकरण बनाकर उसको हल करके, जैसे हमारी पहले की विधि थी जो 2 समीकरण लेकर हम लोग उनको हल करते थे और फिर x और y 2 चलों का जो मान निकाल कर हम लोग वो कंप्लीट करते थे. लेकिन अभी आज हम लोग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं. 2 चरांक वाले समीकरण का आज का आखिरी लेक्चर रहेगा ये. और इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लिखित उदाहरण कैसे हल किए जाते हैं. आपको स्क्रीन पे बताया जा रहा है, ये देखो, ये लिखित उदाहरण है 1.4 का. ये आखिरी 2 संख्याओं का अंतर 3 है. 2 संख्या है, उनका अंतर 3 है. बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है. तो वह संख्या ज्ञात कीजिए. ये उदाहरण है, ये किताब में दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में भी दिया जाएगा. ये अच्छी तरह से समझकर जैसी शर्त दिया है, क्या क्या दिया है, वो देखकर हमें हल करना है. देखो यहाँ पे विधि है, 2 संख्याओं का अंतर 3 है. मानो 2 संख्या है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी. उसमें ये 2 संख्या हैं, कौन सी मानना है? x मानो, y मानो, a से z तक कोई भी संख्या तुम लोग मानते हैं. लेकिन हम लोग कोई ऐसी संख्या होती है कि वो बार बार हम लोग मानते हैं, सबको भी पसंद होती है. x y, a और b, m और n, ऐसी कोई शब्द संख्याएं होती है. उसमें मैंने x माना है. बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y माना है. 2 संख्याओं का अंतर 3 है. बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है. 2 संख्याओं का अंतर माने घटाने का. बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो उनके बीच का कितना अंतर है वो अपने को पता चलेगा. देखो, पहली शर्त अनुसार, ये मेरा लाल पॉइंट दिख रहा है ना, ये पहली शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 3 अंतर पूछा है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 3. यहाँ पे फिर आगे उदाहरण, हमेशा उदाहरण पढ़ते जा और एक एक स्टेप हल करते जाने का है. और जो मानना है वो सबसे आखिर में दिया जाता है. तो वह संख्या ज्ञात कीजिए. तो वह संख्या x और y, मतलब जो पूछा गया है वो पहले मानो, फिर उदाहरण पढ़ते जाने का और धीरे धीरे उसको हल करते जाने का. पहली शर्त के अनुसार अंतर है x माइनस वाई बराबर 3. बड़ी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या
का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन है x, ये x, इसका 3 गुना मतलब 3x होगा। छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने, छोटी संख्या दुगने, दुगने मतलब ये y का दुगना मतलब 2y, बड़ी संख्या का गुना 3 गुना मतलब 3x तथा छोटी संख्या का दुगना मतलब 2y। एकदम यहाँ तक एकदम आसान है, सबको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी शर्त के अनुसार, यह पहली शर्त हो गई। अभी अगली शर्त क्या है, इनका योगफल 19 है, ये 3x प्लस 2y बराबर 19, 3x तथा छोटी संख्या का दुगना 2y, ये इनका जो जोड़ेंगे तो 19 है, यहाँ पे दिया गया है 19, 2x प्लस 2y बराबर 19। अभी ये एक पहला समीकरण यहाँ पे मिल गया आपने को, ये दूसरा समीकरण यहाँ पे आपने मिला है, ये दो समीकरण अपने को ज्ञात हो गए हैं। ये दो समीकरण में अभी वही क्रिया जो इनके गुणांक देखो, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 3 2, गुणांक समान है क्या? गुणांक समान नहीं है। तो गुणांक समान नहीं है, एक तो ये संख्या पहला जो समीकरण है उस समीकरण को y का देखो 2y को धन चिन्ह है या ऋण चिन्ह है, जो भिन्न चिन्ह रहेगा वो जो थोड़ा जल्दी से हम लोग समीकरण ले लेंगे तो उसमें से घटाने जोड़ा जाएगा और उसमें से कट जाएगा, इसलिए ये 2 है। यहाँ पे 2 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहाँ पे 2 आने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे तो हर एक पद जो है, जो दाया बाजू और बाया बाजू दोनों बाजू में हमें 2 से गुणा करना है। y का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर इसको 2 से गुणा किया है, 2x माइनस 2y बराबर 3 गुणा 2 मतलब 6। ये तीसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहले समीकरण में हमने 2 से गुणा किया इसलिए तीसरा समीकरण मिल गया है। अभी कौन से 2 समीकरण के बारे में हम लोग सोचेंगे, सिर्फ दूसरा और तीसरा, पहले को नहीं, पहले को हमने परिवर्तित कर दिया है। तो ये 2 और 3 में देखो 3x प्लस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 6, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिसतो है ना, मिनी आडवायत ना, तो 2x माइनस 2y बराबर 6। अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने से, जोड़ा इसलिए गया कि y जो है, y को एक को धन चिन्ह है और एक ऋण चिन्ह है, इसलिए वो जोड़ा गया है। और ये दोनों को जोड़ा जाएगा तो अगले पेज पे तुम्हें यहाँ पता चल रहा है 2x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 19, 2x माइनस 2y बराबर 6। यहाँ पे चिन्ह घटाए गए क्या? नहीं, यहाँ पे चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जोड़ते तब हम लोग चिन्ह नहीं बदलते, तब उनको जो चिन्ह है यहाँ पे वही चिन्ह लेना पड़ता है। 3x और 2y दोनों को धन चिन्ह है, 5x, ये धन 2y और ऋण 2y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 लिखो, प्लस 0 लिखो, नहीं तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 5x बराबर ये 19 और 6 25, ये दूसरा और ये तीसरा समीकरण था। अभी ये 5x बराबर 25 जो हमने बहुत सारे समीकरण हल किए हैं, अभी वही क्रियाएं हैं, इसलिए ये 5 यहाँ पे गुणा है, या जाते वक्त दाएं बाजू जाते वक्त भाग होगा, 25/5 मतलब 5, x बराबर 5। अभी समीकरण 1 में x बराबर 5 प्रस्तापित करने पर x बराबर 5, ये समीकरण 1 में 2 में रखो, 3 में रखो, समीकरण 1 और 1 में प्रस्तापित करने पर x माइनस वाई, ये पहला समीकरण था, बराबर 3 है, किसी में भी रखेंगे तो चलेगा। ये 5 x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण था अपना, और इसमें x की कीमत जो है 5 यहाँ पे रखिए, x मतलब 5 माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस वाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये 5 जो है ये दाएं बाजू जाते वक्त ऋण हो जाएगा। 5 ऋण वाई
ये देखो यहाँ तक ऋण y बराबर ये 3 वैसे का वैसा है, लेकिन ये 5 ऋणात्मक हुआ है, ऋण 5 मतलब 3 ऋण 5 मतलब ऋण 2। बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 3 है, 5 में से 3 घटाया 2 आया, बड़े का चिन्ह वो जो ऋण है वो यहाँ पे दिया है, मतलब ऋण 2। y की कीमत कितनी है? ऋण 2। अब यहाँ पे मैंने दोनों धन धन लिखा है, दोनों साइड पे ऋण ऋण चिन्ह है, वो गेट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे y क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे मतलब ऋण चिन्ह ऋण 1 से दोनों साइड में भाग करेंगे तो कैंसिल होंगे, y बराबर 2। अभी अपने को x और y का मान प्राप्त हो गया है, x और y का मान प्राप्त हो गया, लेकिन हमने शुरू में क्या पूछा था, क्या माना था? हमने ये माना था छोटी संख्या x क्या है, x है, x छोटी संख्या है मतलब x का मान कितना आया? 5। और सॉरी बड़ी संख्या x माना था, उसका मान 5, और छोटी संख्या y उसका मान आया 2। मतलब इस तरह से हम लोग x और y का जब इन चलों का जो हम लोग मान निकालेंगे तब हमें पता चलता है कि वो हल हो जाता है जो हमने पूछा था। आखिरी में आप लिख सकते हो आगे उत्तर में जो वो संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या x मतलब बड़ी संख्या 5 है तथा छोटी संख्या 2 है, ऐसा आप बाद में लिख सकते हैं। अभी अगला कृति युक्त उदाहरण है। ये कृति आपके सामने एग्जाम में ऐसी कृति पूछी जाएगी, उदाहरण है, ये पूरा उदाहरण है, कृति पूर्ण कीजिए। ये आपको लगेगा कृति पूर्ण कीजिए मतलब इधर ही कोई बॉक्स भरना है, ऐसा नहीं है, वो अपने को हल करना है। और वो कैसे हल करेंगे? ये देखो, पहले उदाहरण देखेंगे। मैं आयत हूँ, आयत है ये, आगे वो कह रहा है उनकी ये जो रेखा है इसका मान दिया गया है 2x + y बराबर +8, और इसका 4x - y, यहाँ पे x + 4 और 2y, और यहाँ पे x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, और फिर मेरा क्षेत्रफल मेरी परिमिति ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो मैं आयत हूँ उसका क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमिति भी निकालना है। मैं इसलिए हमें आयत का क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात होना जरूरी है, परिमिति का सूत्र ज्ञात होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, आयत कहेंगे तो क्या होता है, उनकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, मतलब 2x + y + 8, इसकी सम्मुख भुजा गुण है 4x - y। ये और ये दोनों समान हैं, 2y और x + 4 ये भी समान है। बस यही अपना आंसर, जो उत्तर जो है यही पे छिपा हुआ है। सम्मुख भुजा, इन दोनों की सम्मुख भुजा एक एक जोड़ी लेंगे तो एक एक समीकरण बनेगा। अभी हमने 2x + y + 8 और 4x - y ये लिया। आयत की सम्मुख भुजाओं का सर्वांग सम होती है 2x + y + 8 बराबर 4x - y। ये और ये दोनों के समान है, आयत की सामने की भुजाएं। अभी ये जो है ये इसको आपको समीकरण बनाना है। y और x लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए, बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में आएगी। इधर 2x + y + 8 बराबर 4x - y, ये जो है वही लिखा है मैंने। अभी ये जो 4x है जो लेफ्ट में आते वक्त, बाएं बाजू आते वक्त ये -4x होगा, ये 4x - 4x, ये y वैसे का वैसा है। और ये जो ऋणात्मक y है ये यहाँ पे आते हुए को धनात्मक हुआ है। मतलब जो चल वाले सब जो चल वाले जो संख्या है वो बाएं बाजू लिए हैं, 4x और y इधर लिया, और जो संख्यात्मक है वो हमने दाएं बाजू लिए हैं। मतलब -8 यहाँ पे इधर जाते वक्त, सॉरी +8 इधर जाते वक्त माइनस होगा। मुझे 2x - 4x + y बराबर -8। अभी यहाँ देखो 2x - 4x, ये दोनों में पहले सोचो, ये दोनों में दोनों का चल समान है, 4 और 2 इनका, अभी इसको ऋण चिन्ह है, इसको धन चिन्ह है, और इसलिए उनका घटा होगा। बड़ी संख्या में से छोटे को घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, और बड़े का चिन्ह माइनस यहाँ पे दिया गया है
माइनस 2x। और यह दोनों को देखो, दोनों का समान चिन्ह है, एक, और इधर कोई संख्या नहीं, मतलब एक होता है, एक और एक, ये 2y, माइनस 2x 2y, और ये -8 वैसे के वैसे। अभी यहाँ पे तुम्हें पता चल रहा है कि ऐसी एक संख्या है कि जो सबको भाग जा रहा है, 2 है, यहाँ पे 2 है, 8 है, तो 2 ऐसी संख्या है कि जो सब समीकरण को भाग कर सकते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से भाग किया है। 2 से भाग किया तो -x आएगा, 2 2 गेट कैंसिल हो गया। इसको 2 से भाग करूँगा मैं, देखो ये 2 से भाग किया, 2 2 कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा -x। इसको भी 2 से भाग किया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसको 2 से भाग किया, बेकम बे और बेचौक 8। ये देखो यहाँ पे -x + y बराबर -4। ये पहला हमारा समीकरण मिल गया है। पहला समीकरण कैसा मिला? यहाँ पे आयत से, या आयत से ही अपने को हल करना है, ये सम्मुख भुजा। अभी आपको मालूम हो गया कि एक जोड़ी हमने सम्मुख भुजा की, 2 जोड़ियाँ होती सम्मुख। अभी दूसरी जोड़ी 2y और x + 4 है, ये दोनों को भी हम लोग सम्मुख दिखाएंगे तो दूसरा समीकरण मिलेगा। और फिर 2 समीकरण मिल गए तो हम लोग 2 चलों का मान निकाल सकते हैं, और मान निकल गया तो हम लोग उसका क्षेत्रफल परिमिति ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार आयत की सम्मुख भुजा की दूसरी जोड़ी 2y = x + 4, 2y = x + 4। वैसा ही जैसा मैंने पिछले उदाहरण में किया, ये x को दाएं बाजू, बाएं बाजू, और 4 उधर ही रहेगा, तो x यहाँ पे आने के बाद -x हो गया, माइनस हो गया, और ये 2y + 2y = 4, -x + 2y = 4। x का चल पहले, y का चल दूसरा, फिर उसके बाद ये स्थिर कीमत जो है, स्थिरांक वो इधर रहेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, -x + y = -4, इसको घटाया है तो -x + 2y = 4 घटाना है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह बदल कर प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन चिन्ह है, उसको भी बदल कर माइनस हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों कट गए, दोनों प्लस माइनस है, और ये +y और ये -2y, +y और 2y इधर 1 है, 2 में से 1 घट गया 1, और ये माइनस चिन्ह, बड़े का चिन्ह, -y = -8, ये -4 और ये -4, दोनों कितना हुआ? -8। दोनों का साइड का चिन्ह बदल दिया, y = 8। अभी y की कीमत निकल गया। अभी आगे समीकरण ये काय झालं? अभी y की कीमत जो है, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, यहाँ पे समीकरण 1 में रखा है, -x + y = -4। अभी इसमें रखा है तो -x, तो वैसे के वैसे y की कीमत 8 है, ये -4, और फिर -x = -4 - 8, ये 8 उधर जाते हुए माइनस होगा, और बराबर -12, मतलब x की कीमत हो गई 12। यहाँ पे जो है y की कीमत इसमें रखा हुआ है, y की कीमत 1 में रखी है, और s की कीमत निकल गई। हमें x और y मालूम हो गया, x और y मालूम हो गया। आयत की लंबाई ज्ञात है अपने को, आयत की लंबाई 2 है, ऊपर वाली भी है, नीचे वाली, पर यहाँ पे नीचे वाली 4x - y लिया है, तो 4x की कीमत डाला है, y की कीमत 8, और 12 × 4 = 48, और -8 = 40। ये हुआ आयत की लंबाई 40। आयत की लंबाई मालूम हो गया। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सूत्र मालूम है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए लंबाई ज्ञात हो गई। अभी आगे, तथा आयत की चौड़ाई 2y, जो उसकी
ये सामने वाली लंबाई थी और आखिर में ये लंबाई, ये 4x लो या नहीं तो ये लो, कौन सा भी लेंगे चलेगा। अभी यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस 4 भी ले सकते हैं या 2y, पर मैंने यहाँ पे 2y लिया है, ये 2y लिया है। 2 गुणा y मतलब 8, y की कीमत निकाला हुआ है। 2 गुणा 8 बराबर ये हुआ 16, मतलब चौड़ाई 16 हुई, आयत की लंबाई 40 हुई। लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, सूत्र भी ज्ञात है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 40, 16 और ये आई 640 वर्ग इकाई, ये हुई आयत का क्षेत्रफल। आगे और क्या पूछा है? आयत की परिमिति पूछी। तो आयत की परिमिति का सूत्र भी ज्ञात होना चाहिए। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसा भी लिखते हैं, नहीं तो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, ये 2 बाहर निकाल के दोनों को एक कोष्टक में भी लिख सकते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, पर यहाँ पे 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई लिया है। 2 लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितनी 16, और फिर ये जो है 40 गुणा 2, 16 गुणे 2, ये 80 और 32, 40 गुणा 2 80 और 16 गुणे 2 ये 32, ये 16 और 80 और 32 ये हुआ 112 इकाई। मतलब आयत की परिमिति ज्ञात हो गई 112 इकाई। इकाई मतलब ये यूनिट देना जरूरी होता है। जहाँ नहीं दिया है सेंटीमीटर, मीटर, जो स्क्वायर वर्ग कुछ भी हो वो नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इकाई लिखते हैं, और इसलिए 112 इकाई उत्तर लिखना जरूरी होता है। आयत का क्षेत्रफल 640 वर्ग इकाई तथा आयत की परिमिति 112 इकाई है। इस तरह से हमने 2 उदाहरण हल कर दिए हैं, और कुछ उदाहरण हैं जो मुझे लगा कि आपको आसान भी है कठिन भी है। ऐसे 2 प्रकार के उदाहरण मैंने लिया है। आगे का तीसरा उदाहरण लेता हूं। ये इस प्रकार का उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। देखो, पिता की वर्तमान आयु, आज की आयु, उसमें पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान म्हणजे आज की आयु, पर पुत्र की कितनी दुगना, डबल, दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। और पुत्र की आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले हमें जो पूछा है वो करेंगे। पहले हमें यह पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। जो पूछा है वो पहले निकालना है। पहले पूछा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पुत्र की और पिता की वर्तमान आयु अपने को मानना है। पिता की वर्तमान आयु x मानो और पुत्र की वर्तमान आयु y मानो। इतना भी करके रखा तो आधा मार्क्स मिल सकता है, लेकिन अपने वो पूरा उदाहरण हल करना है। मानो पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यहाँ तक होने के बाद फिर से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे कंडीशंस मतलब शर्त क्या है। पिता की वर्तमान आयु क्या है x है, बराबर ना। आगे में म्हणजे उसमें पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना, पुत्र की वर्तमान आयु y है, उसका दुगना 2y, मतलब x में प्लस 2y, दुगना जोड़ने पर, जोड़ने हैं इसलिए जोड़ा है। पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर 70 प्राप्त हुआ है। ये पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बन गया। समीकरण बनाओ तो तुम्हें आसान होगा कि उसका उत्तर ढूंढने के लिए। जब तक समीकरण नहीं बनेगा तब तक आप उसका उत्तर नहीं हल कर सकते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 70 दूसरी शर्त के आधार पर। दूसरी शर्त क्या है देखो, और पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना। अभी पुत्र की आयु कितनी है y, पिता की आयु क्या है x, उसका दुगना 2x, मतलब y प्लस 2y।
y प्लस 2x, यहाँ पे देखो y प्लस 2x, तो मैंने 2x y प्लस 2x मतलब ये पुत्र की आयु, ये है पिता की आयु, दुगना 2x बराबर 95 जोड़ने पर यहाँ पे भी जोड़ा गया है और 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है y प्लस 2x बराबर 95, और ये y मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि x का चल हम लोग आगे लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। ऐसा कि जरूरी नहीं, तुम लोग y का भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तुम लोग को y को आगे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जनरली जो सीधा रास्ता है वैसे ही जाना है। 2x प्लस वाई बराबर 95, ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। दो समीकरण मिल गए, दो शर्त थी, दो शर्त से दो समीकरण मिल गए, और दो समीकरण को अभी हल करना है। अभी यहाँ पे किसका विलोपन करेंगे, देखो ये 2x है, इधर 1x है, इधर 2y है, ये y, किसी का भी विलोपन करेंगे। दोनों को समान चिन्ह है, y का करो या x का करो। यहाँ पे मैंने x का किया है। x का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, ये 1 को मैंने 2 से गुना कर दिया है, 1 को 2 से गुना कर दिया। और ये 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणा x 2x, 2 गुणा 2 4x 4y, और 70 गुणा 2 140, फिर 2x प्लस 4y बराबर 140। अभी देखो ये तीसरा समीकरण जो मिल गया है हमें, तीसरा समीकरण में 2x है, 4y है, बराबर 140 है। लेकिन ये 2x और इधर 2x है, दूसरा, दोनों का गुणांक समान हो गया है। गुणांक समान है, चिन्ह समान है, क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, समान चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे। तो इन दोनों को हमने घटाया है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर 2x प्लस वाई बट माइनस 2x प्लस 4y घटाना है, इसलिए इनके चिन्ह बदल गए हैं। प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, मतलब यहाँ पे हुआ ये 2y 2 1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर 1 है, इधर माइनस 4 है, ये माइनस 3y बराबर माइनस 45, और ये 3 दाएं बाजू जाते वक्त भाग होगा, और इसलिए 45/3 ये हुआ 15। y की कीमत निकल गई, y का मान जो है 15 आ गया है। अभी समीकरण, ये जो मान है समीकरण कौन से भी समीकरण में डालेंगे तो उसका आंसर आएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 15 प्रस्तापित करने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 देखो फिर से एक बार इधर दिखाता हूँ, x प्लस 2y बराबर 70, यह समीकरण 1 था। इसमें x प्लस 2y बराबर 70 यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये y की कीमत, y की जगह पे 15 रखा है। मुझे x वैसा ही रहेगा, ये प्लस का चिन्ह है, 2 ये y मतलब 15, 15 दूने 30, और ये 70, x प्लस 30 बराबर 70। ये 30 जो है वहाँ पे जाते वक्त माइनस होगा, मुझे x बराबर 70 माइनस 30 बराबर 40। हमने माना क्या था, x क्या माना था, पिता की आयु, y क्या माना था, पुत्र की आयु। x मिल गया, y मिल गया। देखो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 40 और पुत्र की वर्तमान आयु 15। ये जो 40 और 15 है उसको हम लोग रीचेक भी कर सकते हैं, जैसा कंडीशन जो पहले शर्त दिया गया था, तो शर्त अनुसार तुम लोग देखेंगे पिता की आयु, पुत्र की आयु 15, उसका दुगना जो है वो शर्त, उस तरह से तुम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बराबर आया है, तभी आपने को पता चलेगा कि ये अपना उदाहरण करेक्ट है। अभी हम लोग अगला उदाहरण देखेंगे। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, और अंश और हर दोनों से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश और हर, ये देखो x बट्टे y, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। अंश और हर, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। पहले जो भिन्न बोला है तो वो भिन्न अंश x मानेंगे और हर क्या है, y मानेंगे। अंश x और हर y मानेंगे।
पहली शर्त है किसी भिन्न का हर, ये हर म्हणजे वाय अंश के दुगने से 4 अधिक है। किसी भिन्न का हर, ये वाई लिया है यहां पे। अंश के, अंश कौन है? एक्स, एक्स के क्या दुगने, मुझे 2x, ये 2x से कितने से अधिक है? 4 से अधिक है, इसलिए ये +4 किया है। y बराबर 2x + 4, ये 2x लेफ्ट हैंड में आते -2x होगा, ये y बराबर 4, -2x + y बराबर 4। अभी ये पहला समीकरण मिल गया, ये पहली शर्त से हुआ। अभी आगे की शर्त है और हर दोनों में से, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, अभी दोनों में से 6 घटाना है, मतलब देखो अंश तथा हर, अंश x है उसमें से 6 घटाया है, और ये जो है y हर उसमें से 6 घटाया है। घटाने पर क्या होता है? ये घटाया हुआ दोनों का, तो अंश का 12 गुना, अंश को नहीं है मतलब इसको गुणा करेंगे 12, ये हर के बराबर होता है, मतलब हर के बराबर इसको 12 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो रहा है। मतलब ये देखो y - x बराबर 12 x माइनस, y - x क्या है? हर, हर को घटाएंगे, 6 से घटाएंगे, वो किसके बराबर है? अंश के में से 6 घटाने के बाद उसके 12 गुना, मतलब 12 मल्टीपल किया गया है, गुणा किया गया। अब ये हल करो, y - 6 12 कोष्टक के बाहर है, हर एक पद को क्या होगा? गुणा होगा, 12 गुणा x 12x, ये माइनस चिन्ह, बाहर कोई चिन्ह नहीं है इसलिए वही चिन्ह रहेगा। 12 और 6 72, 12 से कम 72, और ये इसका चल वाले एक लेफ्ट साइड में बाएं बाजू को और राइट साइड में स्थिर अंक ले लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो y - 6 बराबर 12, ये 12 इधर आएगा, -12x + y बराबर -72 + 6, और -12x + y बराबर -66, ये दूसरा समीकरण 1 और 2 मिल गया है। अभी ये देखो उनका चल देखो y ये दोनों कैसे समान है, तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे। देखो इनको घटाया गया है, y का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में से 2 घटाया है, -2x + y बराबर 4, -12x + y बराबर -66, घटाना है तो चिन्ह बदलेगा +-4, और ये देखो -12 +12 और -2, ये 10x होगा, और ये 70, मतलब x, ये 10 उधर जाते वक्त भाग होगा, x बराबर 7, x का मान निकल गया है, x का मान निकल गया, वो समीकरण में रखो, और फिर ये आगे समीकरण 1 में x बराबर 7 प्रस्तापित करने पर -2x + y बराबर 4, और फिर ये प्रस्तापित करने के बाद y का मान निकला है 18। x मालूम है, y मालूम है, और अंश x है, हर y है, और भिन्न मतलब x/y 7/18, इतना ही है। और उदाहरण है, समय समाप्त हो गया है, और एक मुझे 2-3 एग्जाम्पल लेना था लेकिन अभी समाप्त हो गया है। फिर कभी अगले यूट्यूब चैनल में हम लोग वर्ग समीकरण शुरू करेंगे, देखते हैं। चलो 1 मिनट।